पुनरावृत्ति की इस अगली कड़ी में हम बात करते हैं जनसंचार की ही बात करेंगे। अन्य प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं होता, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं वही प्रश्न केवल आपसे चर्चा करी उन्हीं प्रश्नों पर जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो क्या है, पत्रकारिता या संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं होता। संपादकीय में लेखक का नाम नहीं होता क्योंकि वह व्यक्ति विशेष का विचार नहीं बल्कि अखबार का दृष्टिकोण व्यक्त करता है, या कह सकते हैं संपादक मंडल का विचार होता है, इसलिए इसमें नाम नहीं छापा जाता। स्वतंत्र पत्रकार किसे कहते हैं। देखिए, नाम ही है स्वतंत्र। स्वतंत्र जो हर प्रकार से स्वतंत्र हो, किसी भी बंधन में ना बंधा हो। ऐसा पत्रकार किसी अखबार विशेष से न बंधकर भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता हो। अब देखिए, फीचर क्या है। कोई भी घर से लिख के दे सकता है किसी भी समाचार पत्र को, 2 से ज़्यादा समाचार पत्रों से वह जुड़ सकता है और उसको उस कार्य के लिए भुगतान भी किया जाएगा। स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, स्तंभ लेखन या कॉलम जो राइटिंग है वो क्या है। स्तंभ लेखन वे विचार परक लेख हैं जो कुछ विशेष लेखकों द्वारा अपनी वैचारिकता को व्यक्त करने की अलग शैली है। मतलब अपनी वैचारिकता मतलब अपनी बुद्धिमत्ता या अपने विचारों को व्यक्त करने का एक अलग अंदाज है। पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा, इंट्रो किसे कहते हैं। इंट्रो को पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा कहते हैं। इसे समाचार के पहले पैराग्राफ की शुरुआत 2-3 पंक्तियों में 3 से 4 ककारों के आधार पर लिखा जाता है। इंट्रो आप जब रिपोर्ट देखिए, क्या, कहाँ, कैसे, कब, ये 4 ककार में आप पहला आ जाएगा। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अब क्यों और किस लिए, ये जो 2 अन्य ककार हैं ये विस्तार देते हैं खबर को। ठीक है। अब देखिए, एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है। इस पत्रकारिता में समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ाते हैं और उसके पक्ष में एक जनमत तैयार करते हैं। संपादकीय किसे कहते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला अनाम लेख को संपादकीय कहा जाता है। इसके जरिए अखबार अपनी राय प्रकट करता है। मुद्रित माध्यम की किसी एक विशेषता को स्पष्ट करें। अगर हम बोले तो इसमें स्थायित्व होता है, सबसे बड़ी विशेषता है इसमें स्थायित्व है। मतलब इसे संभाल के रखा जा सकता है, इसमें किसी तरह की कोई खराबी की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे सस्ता भी होता है। उसके बाद हिंदी में नेट पत्रकारिता में सबसे बड़ी अड़चन क्या है। देखिए, सबसे बड़ी अड़चन क्या है। आप हिंदी में क्यों नहीं टाइप करते हैं। आप कुछ भी करना होता है, अब हिंदी की मतलब आपके शब्द जो हैं, भाव जो है हिंदी का है, लेकिन जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो अंग्रेजी के हो रहे हैं। अल्फ़ाबेट जो है सारी अंग्रेजी की चल रही है। क्यों, कारण है फ़ॉन्ट का ना मिलना या एक रूपता ना होना। अंग्रेजी में तो कहीं पर भी जो भी टाइप करेंगे, दूसरी जगह अगर हम उस फाइल को खोलते हैं तो वैसे ही आएगी। लेकिन हिंदी में अगर हमने टाइप किया किसी लिपि में, देवनागरी में या फिर कृतदेव में या किसी अन्य में, दूसरी जगह जाकर वो नहीं खुल पाता, वो डब्बे बन के आता। तो ये क्या है, सबसे बड़ी समस्या है फ़ॉन्ट की। अब बहुत काम वैसे चल रहा है, यूनिकोड जब से आया है तो एक तरह की सब जगह समरूपता आने लगी है, लेकिन फिर भी अभी लोगों को बहुत हिचक होती है हिंदी में टाइप करने में। ठीक है। आगे देखिए, ऐसे 4 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके वेब संस्करण भी उपलब्ध हैं। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, जितने भी समाचार पत्र हैं बच्चे, वो सभी नेट पर भी उपलब्ध हैं। समाचार लेखन के 6 ककार बताए मैंने अभी। क्या, किसके, कहाँ, कब, कैसे, क्यों। ठीक है। खोज परक पत्रकारिता किसे कहा जाता है। वह पत्रकारिता जो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी आदि को उजागर करती है, वह क्या, खोज परक पत्रकारिता कहलाती है। मुद्रित माध्यम की एक विशेषता बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं हो।
तो आप देखिए मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम फाइल भी करप्ट हो सकती है, बिजली नहीं आई तो आपको मिल नहीं सकता, और डाटा डिलीट हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदी में प्रकाशित किन्हीं 4 दैनिक समाचार पत्रों के नाम आपको पता है। किन्हीं 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम, जितने भी आजकल हिंदी 24/7 24 घंटे 7 दिन चलने वाले समाचार चैनल हिंदी में बहुत अधिक हैं, अंग्रेजी में है लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम है। फिर देखिए समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है। समाचार में किसी घटना का तथा तथ्य, मतलब जो हुआ है वैसा का वैसा वर्णन किया जाता है, लेकिन फीचर का उद्देश्य क्या है, लोगों को शिक्षित तो करे लेकिन साथ साथ मनोरंजन भी हो, तो उसमें थोड़ी सी कल्पना का भी समावेश हो जाता है। आगे देखिए विशेष लेखन के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए। खेल, शिक्षा, व्यवसाय। ठीक है, इस पर जो लिखने वाला लेख होगा वो विशेष लेख कहलाएगा। समाचार लेखन कौन करते हैं? संवाददाता करते हैं। ऑब्वियसली जब रिपोर्ट इकट्ठी करते हैं तो उसे राइटिंग में लाते हैं। अब वर्बली थोड़ी ना सुना देंगे, वो राइटिंग में लेकर आते हैं, फिर संपादक को देते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के लिए हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक के लिए। लेकिन वो जो रिपोर्टर्स जो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं वो राइटिंग में लाते हैं, लिख कर लाते हैं। उसके बाद तभी तो वो जब संपादक को देते हैं वो उसमें कटिंग करता है, वो उसमें काट छाँट करता है, उसके बाद उसे छपने योग्य बनाता है। फिर देखिए अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय है। एक प्रमुख कारण क्या है इसका? अखबार अन्य माध्यमों से लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें स्थायित्व है, और दूसरा आप बोल सकते हैं सस्ता माध्यम भी है, और इससे भाषा का सुधार भी होता है। पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व समसामयिक घटनाओं की जानकारी पर है। देखो समाचार इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, उसमें जो चल रहा है, करंट जो चीज़ें चल रही हैं उसी को छापा जाता है। बाकी सब चीज़ें गौण हैं, लेकिन प्राथमिकता किसे दी जा रही है? जो इस वक्त समाज में चल रहा है, समसामयिक गतिविधियाँ। फिर देखिए वेब पत्रकारिता से क्या आशय है? वे पत्रकारिता इंटरनेट के ज़रिए, जो पत्रकारिता इंटरनेट के ज़रिए होती है या की जाती है उसे वेब पत्रकारिता कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? वह शैली जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को बाद में घटते हुए महत्व क्रम से अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता उल्टा पिरामिड शैली होती है। मैंने आपको कहा था क्लाइमेक्स सबसे पहले, विस्तार, फिर इंट्रोडक्शन। इंटरनेट पत्रकारिता के 2 लाभ क्या हैं? यह बहुत तीव्र है और उसे कहीं भी बढ़ा जा सकता है। विशेष रिपोर्ट के मूलभूत तत्व क्या हैं? गहराई से छानबीन, तथ्यों का एकीकृत करना,